नमस्कार दोस्तों, ओम शांति ट्यूशन सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बेटा अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अब जो है आपका हरियाणा बोर्ड वालों एग्जाम है आपका संस्कृत का और फिजिकल का, जो कि मंगलवार को होने वाला है। तो तैयारी बेटा अपने अच्छे तरीके से करना। जब तक आपके लिए ये वीडियो जो है सारी प्रिपेयर कर रहा हूँ, एग्जाम में जाने से पहले सारी वीडियो अच्छे तरीके से जरूर देखना सब बच्चे, ठीक है। और टाइम वेस्ट ना करते हुए, ये कुछ टाइम पीरियड है बेटा जो पता है होता क्या है। एक बार पहली बात तो ये कुछ भी पढ़ो तो नॉलेज गेन करने के लिए और कंसेप्चुअल सारी बातें पढ़े। दूसरी बात ये होता ये है कि भाई जो अभी ये जो मेहनत है ना, एक बार आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में जो नंबर छप गए, बस वो छप गए, उसको बदलने वाला फिर कोई नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? तो बेटा ये कुछ दिनों की मेहनत है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में आपके जो नंबर्स है वो क्या करेगी, अच्छे लाने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। और बेटा जो है अपनी तैयारी जो है जोर शोर से करते रहें। अभी हमारा जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की 2 क्लास हो चुकी है। पहली वाली जो क्लास है उसमें तो मेरे ख्याल से आवाज नहीं आई थी, लेकिन दूसरी वाली जो क्लास है उसमें अच्छे तरीके से मैंने प्रॉपर तरीके से सारी बातें समझा रखी है और सारी की सारी जो है बात उसमें अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। अब आप सब बच्चे जो हैं आज जो है हमारी 3rd क्लास होने वाली है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की, उसका जो मैंने बेसिक कंसेप्ट है वो सारा बता दिया है पिछली वीडियो में। आज हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे सारे के सारे, ठीक है। देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में और हरियाणा बोर्ड में आने वाले हैं, उसी के भी आप पे आज की हम जो है वीडियो भी बनाने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखना कि कैसे कैसे क्वेश्चन आज हम टैकल करने वाले हैं। ओके चलो। हम्म कह रहा है फाइंड ए बी एंड सी। क्वेश्चन हमारे पास पहला, फाइंड ए बी एंड सी। ए बी एंड सी if it is given that the numbers A7 B23, फिर उसके बाद है C R इन AP। एक मिनट भाई, देखिए भाई एक मिनट स्टार्ट। ए इक्वल्स हमारे पास है ना, यहाँ पर ये एक AP की सीरीज दी गई है भाई यहाँ तक, ठीक है भाई। ये ना A7 B23 एंड C, ए दिया गया है, फिर बी है, नहीं ए है, 7 है, बी है, 23 है और सी है। कहता है कि आपको ए और बी और सी की वैल्यू बतानी है कि ए बी और सी की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। ओके सर, देखो मैंने कहा था कि जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है ये हमारी A1 है, या ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए आ गई। ये क्या सर हमारी A2 है। A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, A प्लस में डी लिख सकता हूँ और ये किसके बराबर हो जाएगा, 7 के। मतलब A प्लस में डी की वैल्यू किसके बराबर है, 7 के। फिर b जो होता है सर हमारा, ये b जो है ये A3 की वैल्यू है और ये क्या किसके बराबर है, a प्लस में 2d के बराबर है। किसके बराबर आ गया, b के। a प्लस में 2d किसके बराबर आ जाएगा, b के बराबर आ जाएगा। फिर ये जो 23 है किस पे है, ये 4 नंबर पे सर। a प्लस में 3d ये किसके बराबर आ गया, ये 23 के बराबर आ गया। अब मैं यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 मान लू या 2 मान लू या 3 मान लू, ठीक है भाई। करना क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। पहली और तीसरी इक्वेशन से, पहली इक्वेशन क्या है, a प्लस में d इक्वल्स टू में 7 और तीसरी इक्वेशन जो है वो क्या है, a प्लस में 3d किसके बराबर है, 23 के बराबर है। अब यहाँ पर इनको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस, ये प्लस माइनस, 3 में से d गया तो कितना बच गया, माइनस का 2d, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 23 में 7 गया तो कितना आ गया, 16, कैंसिल हो गया सर। डिफरेंस तो कितना आ रहा है, 2 से इसको डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 8। डिफरेंस हमारा 8 आ गया। डिफरेंस हमारा कितना आ गया, 8। ए की वैल्यू भी निकाल लो, इनमें से किसी भी इक्वेशन पुट करो, इसमें करो, इसमें करो, इसमें करो। तो मैं
एक में पुट कर देता हूँ, तो a प्लस में d इक्वल टू में कितना आ गया 7, तो a प्लस में d बराबर कितना है, a प्लस में डिफरेंस हमारा कितना 8, ये किसके बराबर है 7 के, तो a बराबर 7 माइनस में 8 और a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1, पहली वैल्यू तो आ गई हमारी, a की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब क्या निकालना b की वैल्यू, b की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, क्या है ये a प्लस में 2d बराबर किसके b के, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू सर माइनस का 1 है, प्लस में 2 इंटू में डिफरेंस हमारा कितना 8 है, ये तो b की वैल्यू होगी 8 दूनी 16 माइनस का 1 जमा में 16 बराबर कितना आ गया b, 16 में से गया कितना बच गया 15 बराबर कितना आ गया b की वैल्यू 15 है भाई। अब c की वैल्यू निकालनी है ना, तो c कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5, सर 5 पे है a 5, तो क्या लिख सकता हूँ a जमा में 4d किसके बराबर है, सर c के बराबर है। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू माइनस का 1 है, प्लस में 4 इंटू में डिफरेंस हमारा कितना है 8 है, बराबर से 832, तो माइनस का 1 जमा में 32, 32 में से एक गया कितना बच गया 31, तो 31 हमारा क्या आ गया c आ गया, c की वैल्यू 31 आ गई। यही निकालना था हमें, a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में भाई, ध्यान से इन क्वेश्चन को समझना, सीबीएसई, हाँ सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। बाकी मैं यहाँ पर बोर्ड को प्रेफरेंस देके आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप यहाँ पर जो है ना विशेषकर ध्यान दें कि बस आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि हम कैसे कैसे क्वेश्चंस को टैकल कर रहे हैं, बात समझ में आ गई। चाहे वो फिर हरियाणा बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई कंपटीशन एग्जाम हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, चंडीगढ़ पीआरटी हो, DSSS हो, कोई भी एग्जाम हो, आप सारे के सारे एग्जाम को अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट को पता है। डन, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, ये वाला क्वेश्चन तो तुम कर सकते हो वैसे, बाकी फिर भी करवा ही देता हूं। चलो, कह रहा हाउ मेनी टर्म पूछे तो इसका मतलब क्या निकालना, एन निकालना है सर। एपी दी गई हमें, एपी दी गई है क्या 2 फिर 9 है ना, फिर 16 फिर डॉट 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 और 261 तक दी गई है, ठीक है। इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, मतलब क्या निकालना, एन निकालना, एन तो हमें निकालना है। ये पहली टर्म क्या है सर, ये ए है, ए की वैल्यू कितनी 2, डिफरेंस निकाल लूंगा तो इसमें से घटा देंगे, तो 9 माइनस में 2 कितना आ गया 7 आ गया। ये क्या सर, ये तो सबसे लास्ट में बैठा है, सबसे लास्ट वाली टर्म क्या बताई थी मैंने सर, ए एन होता है, क्या होता है ए एन, ए एन की वैल्यू कितनी आ गई 261 आ गई। फॉर्मूला ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। ए एन की वैल्यू कितनी आ गई 261 आ गई, किसके बराबर है ए की वैल्यू 2 जमा एन ना बेरा जी निकालना है, डिफरेंस कितना है 7 है, ये प्लस का उस माइनस का 261 माइनस में 2 बराबर कितना हो जाएगा n माइनस में 1 और 7, 261 में से 2 गया तो कितना बचेगा 259, 259 बराबर आ गया n माइनस 1 और किसके बराबर 7, काटो इसको 7 से, 7 21 7 7 49, 37 आ गया, 37 बराबर n माइनस में 1 माइनस का प्लस का, तो 38 बराबर कितना आ जाएगा n आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी आएगी 38, मतलब कुल मिलाकर 38 टर्म पे 261 बैठा है, कुल मिलाकर 38 टर्म पे कौन बैठा है, 38 टर्म पे बैठा है भाई कौन 261। ओके, समझ में आ गया, इसको ट्राई कर लेना एक बार दोबारा से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है इज 63 अ टर्म ऑफ एपी दे रखी और कह रहा है कि क्या 63 इसकी कोई टर्म, 63 जो है इसकी कोई टर्म है इस एपी की, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। देखो कह रहा है कि एक एपी में दी गई है, ठीक है, इसके अंदर माइनस का 1 फिर क्या ये 4 9 4 9 और फिर दिया गया हमें 14 डॉट 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 डॉट, और कह रहा है कि क्या इस एपी की 63 कोई टर्म होगी 63, तो इसका आंसर हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे एन निकाल लेंगे। अगर एन की वैल्यू मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, इस वाली कंडीशन में एपी वाली कंडीशन में जो हमारा एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स होती है ना बेटा,
वो कभी भी ना तो फ्रैक्शन में आएंगी, ये कभी भी क्या है फ्रैक्शन में नहीं आएंगी, और ना ही ये क्या है नेगेटिव होंगी। एन की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी और कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, इस बात का विशेष का ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपका आंसर सोल्व करने पर फ्रैक्शन में आ रहा है या नेगेटिव में आ रहा है इस क्वेश्चन को सोल्व करने पर, तो इसका मतलब ये है कि 63 नंबर ऑफ सीरीज की एक टर्म नहीं है। अब देखो ए की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे सर ए की वैल्यू तो 1 आ गई माइनस का डिफरेंस सर, 4 में से हमें घटाना क्या है, 1 घटाना माइनस का। ठीक है सर, तो 4 में कितना आ गया 5, 5 का डिफरेंस है सर। फिर यहाँ पर जो ये 63 ए क्या है सर, ये एन ए एन हमारा कितना आ गया 63 आ गया। तो फॉर्मूला ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस में एन माइनस 1 और क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। ए एन की वैल्यू कितनी आ गई 63 बराबर ए की वैल्यू माइनस का 1 प्लस में एन हमें निकालना है और डिफरेंस हमारा कितना 5 का है। ये सूत्र क्या हो जाएगा प्लस का, तो 64 बन गया बराबर में एन माइनस 1 और कितना आ गया 5। इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा, तो 64 डिवाइडेड बाई 5 बराबर एन माइनस में 1, ये माइनस का तरफ प्लस का, तो 64 अपॉन में 5 जमा में 1 बराबर कितना आ जाएगा एन आ जाएगा। देखो ये वाली वैल्यू किस में आएगी फ्रैक्शन में ही आएगी, क्योंकि इसको जब जोड़ेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा 69 अपॉन में 5 आएगा बराबर किसके आ जाएगा एन के। अगर ये वाली वैल्यू फ्रैक्शन में आई है तो इसका मतलब जो है 63 जो है ये वाली टर्म इस एपी की एक सीरीज में नहीं है। ठीक है भाई, बात समझ आ गई। अगर ये वाली वैल्यू फ्रैक्शन में या नेगेटिव नंबर में नहीं आती, इस नेगेटिव नंबर में नहीं आती, तो इसका मतलब ये वाली टर्म जो है, ये वाली जो टर्म है 63 इस वाली एपी की सीरीज की एक टर्म होती। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उतार लो जब तक इसको। चलो आगे देखो भाई, एक मिनट आगे देखो भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, राइट द एक्सप्रेशंस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई सीबीएसई बोर्ड के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। राइट द एक्सप्रेशंस ए एन माइनस ए के, अच्छा बढ़िया है, फॉर एपी, फॉर द एपी ए प्लस डी, ए प्लस डी, फिर है ए प्लस 2D डॉट 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 एंड सो ऑन। ये हमें दे रखा है, क्या रहा है कि कोई भी एक्सप्रेशन है, ये एपी की जो सीरीज है ना, ये एपी की जो सीरीज है हमें इस फॉर्म में लिखनी है। ठीक है, तो देखो भाई सर हमारे पास जो एपी है वो हमें क्या दे रखी है, आप कहेंगे सर ए प्लस डी और फिर क्या दे रखी है ए प्लस में 2D दे रखी है। यहाँ सर ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ए ही आ गई। डिफरेंस निकाल लूंगा तो सर इस वाली में से मुझे घटाना है, तो ए प्लस में डी में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है क्या, ए घटाना है। तो कितना आ जाएगा डिफरेंस हमारा, कितना आ जाएगा ए से ए घट गया सर, क्या बचा डी बचा। डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी आ गई। ठीक है भाई, हाँ सर ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे अब कह रहा है कि इस वाली सीरीज को इसके फॉर्म में लिखो। तो सर ए एन माइनस में ए के है ना, तो पहले अगर ए एन की वैल्यू का फॉर्मूला ए प्लस में एन माइनस 1D होता है, हाँ सर माइनस का साइन, यहाँ पर ए के की वैल्यू ए प्लस में के माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पर डी आ जाएगा। बात सुनाई आगे जी, ए की वैल्यू कितनी है, ए है प्लस एन माइनस 1, डिफरेंस सर डी है, माइनस करना। अब क्या माइनस करना है इसमें से, ये माइनस करना है, ए प्लस में के माइनस 1 और डी ही माइनस करना है। तो a प्लस में n माइनस 1 और d माइनस का a, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का k और प्लस का 1, और ये क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पर माइनस का d, है ना। इंटू में ना d, तो ये सारा सारा माइनस का और ये माइनस का d आ जाएगा यार। इसको मैं लिख देता हूँ कैसे, एक मिनट, हाँ ये बन जाएगा माइनस का a और माइनस का होल और यहाँ पे ये 1 और d, ऐसे बन जाएगा ये।
ठीक है भाई। अब आगे देखिए, आगे देखो। अब यहां सर ए से तो ये कट गया, ठीक है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा तो एन डी माइनस में डी बन जाएगा, और ये यहाँ पर क्या बनेगा, ये बन जाएगा सर माइनस में के डी, ये के डी और प्लस में क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, नहीं माइनस का नहीं तो माइनस का डी बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये माइनस साइन इसके साथ भी मल्टीप्लाई में और इसके साथ भी, तो एन डी और माइनस में डी, यहाँ से माइनस का के डी और प्लस का डी, माइनस का डी और प्लस का डी तो कैंसिल हो गया, तो एन डी माइनस के और डी, यहाँ से डी कॉमन निकल जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बचेगा, एन माइनस में के बचेगा, एन माइनस में क्या बचेगा, के बचेगा, एन माइनस में के बच जाएगा डी कॉमन निकलने के बाद, ठीक है। और अब कह रहा है क्वेश्चन में, अगर ये तो हमारा हो गया, कह रहा है कि हैंस फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब कह रहा है कि हमें इनका कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। विस 25 से टर्म इज 10, ये कह रहा है कि इसकी जो 25 में टर्म है, A25 में जो टर्म है वो दे रखी है भाई 10, क्वेश्चन आगे भी था ये, ठीक है। अगर बाकी हमें इस वाले एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग लिखना है ना बस यहाँ तक क्वेश्चन में, तो इसका सोल्यूशन यही है। लेकिन ये कह रहा है कि इसकी 25th जो टर्म है वो 10 है, 10 मोर देन इस 23rd टर्म। कह रहा है कि जो इसकी 25वीं टर्म है ना वो इसकी 23वीं टर्म से 10 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जो A25वीं टर्म जो लिखेंगे भाई उसके अंदर कैसे लिखी जाएगी, वो A23वीं टर्म के अंदर 10 जोड़ देंगे। तो A25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, A जमा में 24D लिख सकता हूँ, बराबर में क्या आ जाएगा, A जमा में 23D आ जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। अब ये A से तो A गया सर, ये इस तरफ आ जाएगा 24D माइनस में क्या हो जाएगा, ये 24D माइनस में क्या हो जाएगा, 23D, है ना, और बराबर किसका आ जाएगा, 10 के। डिफरेंस हमारा कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर डिफरेंस हमारा D आ गया बराबर 10, D की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, D की वैल्यू कितनी आ गई, 10, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, n माइनस के, ठीक है ना, D की वैल्यू 10 आई तो 10 को जब यहाँ पे पुट करेंगे आप तो 10 n माइनस की रह जाएगा, और क्या रह गया, बस यही था हमारा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्या निकालना था हमें, हमें निकालना था फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। इस एपी का हमें क्या निकालना, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ए की वैल्यू ए है, A2 की वैल्यू A जमा में D है, एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस 10 से आना चाहिए भाई मेरे अकॉर्डिंग, हाँ, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अगर कॉमन डिफरेंस 10 आ गया, डी एन माइनस के, डी एन माइनस के एक्सप्रेशन ये आ गया, और इसकी 25वीं टर्म जो है 23वीं टर्म से 10 ज्यादा थी, तो A जमा में 24D और A जमा में 22D नहीं आएगा यहाँ पे, 23D को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 22, तो 22 आएगा, सॉरी भाई यहाँ पे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, और 24 में से 22 गया तो कितना बच गया, 2D, और 2D की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 5। अब ठीक है, डिफरेंस कितना आएगा, 5 आएगा, डिफरेंस कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। ये था भाई हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बढ़िया है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़िया क्वेश्चन था भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको जो है जल्दी जरूर से जरूर करके देखना कॉपी में 2-3 बार। ये एक्सप्रेशंस वाले ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं सीबीएसई बोर्ड वाले, देखते हैं कि बच्चे को कितनी नॉलेज है, बस खाली करना इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। चलो, विच टर्म ऑफ द एपी 18, 15, 15, 12 इज माइनस का 84। ये कह रहा है कि हमारे पास एक एपी दी गई है, और एपी हमारे पास है 18, 15 और 12। कह रहा है कि इसकी कौन सी टर्म जो है माइनस का 84 होगी, पहले तो बताना है। और ये कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड इसकी कोई टर्म जो है 0 भी हो सकती है,
पहले 84 निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी हो गई, आप कहेंगे सर 18। डिफरेंस कितना हो गया, 15 माइनस में 18। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई सर, माइनस का 3 आ गई। 84 लास्ट में लिखा तो क्या है, ए एन की वैल्यू कितनी आ गई, 84। फॉर्मूला क्या कहता है सर, ए एन बराबर होता है ए प्लस में एन माइनस 1 और डी। ए एन की वैल्यू कितनी है, माइनस का 84। ए कितना है, 18 प्लस एन माइनस 1 और डिफरेंस कितना, माइनस का 3 है। ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 84 माइनस का 18 बराबर एन माइनस में 1 और माइनस का 3। 8 4 12, 8 2 10, माइनस का 100, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 3 9 और 300 के 12 बराबर एन माइनस 1। 34 बराबर आएगा किसके, एन माइनस 1 के, माइनस का प्लस का हो जाएगा। 35 बराबर कितना आ गया, एन। मतलब जो 35वें टर्म पे आओगे ना, 35वें नंबर पे आओगे, 84 आओगा माइनस का। इवन कह रहा है कि कोई टर्म जो माइनस का जीरो, सॉरी माइनस का ओनली जीरो भी हो सकती है। तो अब के बाद ए एन क्या हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन में, बाकी टर्म वही रहेंगी, ए एन जीरो बन जाएगा। तो ए एन बराबर है ए प्लस में एन माइनस 1 और डी। ए एन की वैल्यू 0, ए कितना है, ए 18 है, प्लस एन निकालना है, माइनस 1, डिफरेंस हमारा कितना, माइनस का 3 का, माइनस 3 ही तो डिफरेंस ही रहा। ये प्लस का इधर माइनस का, तो माइनस का 18 बराबर आ गया एन माइनस 1 और माइनस का 3, कट गया ये 3 एकम 3, 3 6 18, तो कितना बच गया यहाँ पे 6 बराबर है एन माइनस में 1, माइनस का प्लस का हो जाएगा कितना का 7, 7वीं टर्म बाई हो जाएगी 0। 2 क्वेश्चन हो गए। अगला कहता है सेकंड, इसका सेकंड पार्ट है भाई, उसकी एपी अलग दे रखी है इसमें कुछ, ठीक है। एक बार इसको उतार लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में मैं एक एपी दी गई थी भाई, कह रहा है कि कौन सी टर्म जो माइनस का 84 होगी। मैं क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान सुन ले। कह रहा है कि इस एपी की जो है ना, हाँ एक एपी की सीरीज दी गई थी, उसका ये कह रहा था कि जो माइनस का 84 है वो कौन सी टर्म होगी, और कह रहा है कि कौन सी टर्म जो है 0 होगी। ये 2 क्वेश्चन थे इसी एपी के, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा भाई, ठीक है ना, ठीक है सर। चलो, कहता है कि एक एपी हमारे पास है 3 15 27 और 39। एक एपी हमें दी गई है भाई 3 15 27 27 और 39, ठीक है सर। कह रहा है विल बी 132 more than its 54th टर्म। अच्छा, 54th टर्म। ये कह रहा है कि भाई इस एपी की कौन सी टर्म एक 54वीं टर्म तक 132 ज्यादा होगी। अगेन आई रिपीट, मैं कह रहा हूं हमारे पास ये नंबर की एक सीरीज दे रखी है ये वाली, और कह रहा है कि इस एपी का कौन सा नंबर ऐसा आएगा जो इसकी 54वीं टर्म से 132 अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक काम करो, पहले इसकी 54वीं टर्म निकाल लो। अब एक 54 टर्म है ना, 54th टर्म का मतलब है कि हमें एन की वैल्यू दे रखी है। ए की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे सर 3, डिफरेंस 15 माइनस में 3 कितना आ गया 12, एन की वैल्यू कितनी आ गई 54 आ गई। पहले फॉर्मूला सर ए एन बराबर होता है ए प्लस में एन माइनस 1 और डी होता है ए एन ना, बेरा दिल्ली काटेंगे ना, ए की वैल्यू 3 प्लस एन की वैल्यू 54 माइनस में 1 और डिफरेंस कितना है 12। तो ए एन बराबर में 3 जमा में 54 में से 1 गया तो कितना बच गया 53 गुना में 12। तो ए एन बराबर इन गुना करेंगे 12 थे 36, 3 12 अपने 60 और 3 कितना हो गया 63 जमा में 3। तो ए एन की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 639। कितनी आ गई 639। अब ये 54वीं टर्म तो ये आ गई भाई, 54वीं टर्म कितनी आ गई 639। ये कह रहा है कि हमें ये वाली टर्म नहीं पूछनी, हमें वो वाली टर्म पूछनी है, हमें वो वाली टर्म बतानी है जो इसकी इस टर्म से 132 ज्यादा है। तो अब मैं ए एन जो हमारा नई न्यू ए एन आएगा, नया जो ए एन आएगा लास्ट टर्म जो आएगी वो क्या आ जाएगी 639 में मैं जोड़ दूंगा भाई कितना 132। तो ए एन की जो वैल्यू आ गई 9 और 2 11, 3 3 4 1 7, 6 1 7 कितनी आ गई 771 आ गई। कितनी आ गई 771। अब कह रहा है कि एन टर्म बता दो भाई कौन सी होगी। फॉर्मूला टिपकाओ यहाँ पे, ए एन बराबर है ए प्लस में एन माइनस 1 और डी। ए एन की वैल्यू कितनी आ गई नहीं 771 बराबर में ए की वैल्यू कितनी है 3 है सर, प्लस में एन ना बेरा दी निकालना है
डी कितना डिफरेंस 12 है, कितना है 12। ये प्लस का उत्तर माइनस का, 771 माइनस में 3 बराबर है n माइनस में 1 और 12, ठीक है। 11 में से 3 गया 8, 6, 7, 768 आ गया ना, बराबर n माइनस 1 और कितना आ गया 12, कट जाएगा ये, 12 से 72 और 12 चौक 48, 64 बराबर n माइनस 1 आ गया, माइनस का उत्तर प्लस का, तो 65 बराबर कितना आ गया n आ गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 65 आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में कहा था कि इस एपी की कौन सी टर्म जो है 54 टर्म से 132 अधिक होगी। तो 54 टर्म बताओ ना कौन सी है भाई, 54 टर्म बता दी सर, 54 टर्म में 639, अब इस तो 132 अधिक, तो 639 में 132 जोड़ दो, कितना आएगा 771। कह रहा ई बताओ कौन सी टर्म होगा, तो बता दीजिए 65 टर्म है। डन सोन, ठीक है। वीडियो कैसी लगी बता देना कमेंट सेक्शन में। और आपके घर परिवार में कोई भी बच्चा अगर जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये वीडियो, ठीक है। एडवांस मैथ की एक जो है बढ़िया क्लास है, तो सभी बच्चे देखना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय श्री राम।